1 लाख का पोर्टफोलियो 60,000 पर आ गया। मार्केट में हर तरफ डर का माहौल है। सेंसेक्स और निफ्टी ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। कई इन्वेस्टर अपनी पूरी सेविंग गंवा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इस गिरावट में भी करोड़ों कमा रहे हैं। क्या आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए या सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाना चाहिए? स्टॉक मार्केट में गिरावट हमेशा दो तरह के लोगों को जन्म देती है। एक वो जो पैनिक में आकर अपना सब कुछ बेच देते हैं, दूसरे वो इस मौके का फायदा उठाकर लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इस बार सवाल ये है, क्या ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह एक बड़ा क्रैश है या फिर केवल सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन है जो स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है? और क्वेश्चन ये आता है, एफआईज लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्या इससे इंडियन मार्केट क्रैश हो जाएगा? और क्या पोर्टफोलियो के स्टॉक बचेंगे या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि इस मार्केट क्रैश में क्या करना चाहिए, बाई, होल्ड या फिर सेल, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको वो स्ट्रेटजी मिलेगी जो बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं। मुझे याद है 2020 में जब कोविड-19 की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, तब मेरे एक दोस्त ने पैनिक में आकर अपने सारे शेयर बेच दिए। उसे लगा कि मार्केट गिरने वाला है और वो अपना पूरा पैसा खो देगा। दूसरी तरफ मेरे एक और दोस्त ने उसी वक्त क्वालिटी स्टॉक खरीदे, क्योंकि वो जानता था कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है। पहले दोस्त ने 5 लाख का शेयर बाई किया था और 3 लाख में बेच दिया, यानी कि 2 लाख का सीधा नुकसान उठाया उसने। और वहीं पर दूसरे दोस्त ने 5 लाख इन्वेस्ट किया था और आज उसका पोर्टफोलियो 15 लाख से भी ज्यादा का हो चुका है। यही फर्क होता है एक पैनिक सेलर में और स्मार्ट इन्वेस्टर में। अब सवाल यह है, क्या आप पैनिक में आके बेचेंगे या फिर सही स्ट्रेटजी अपनाकर इस क्रैश को अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे? आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है? स्टॉक मार्केट कभी भी बिना वजह के क्रैश नहीं होता। इस बार के क्रैश के पीछे माइक्रो इकोनॉमिक और ग्लोबल फैक्टर काम कर रहे हैं। चलिए समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट, ग्लोबल रिसेशन फियर। अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कंपनीज के प्रॉफिट घट रहे हैं। जब रिसेशन का डर बढ़ता है तो इन्वेस्टर हाई रिस्क एसेट से जैसे स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड, गोल्ड में लगाते हैं। सेकंड रीजन इज एफआईआई की भारी सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारतीय मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। जब एफआईआई स्टॉक बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस गिरने लगती हैं। रीजन थर्ड, इंटरेस्ट रेट हाइक। अमेरिका फेडरल रिजर्व और भारतीय आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही हैं। हायर इंटरेस्ट रेट मतलब लोन महंगे हो जाएंगे, जिससे कंपनी की ग्रोथ स्लो होगी और स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे। फोर्थ, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड वॉर्स। रसिया यूक्रेन वॉर्स ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। रीजन फिफ्थ, ओवर वैल्यूड स्टॉक का करेक्शन। कई स्टॉक पिछले कुछ सालों में बहुत महंगे हो गए थे, जिनमें अब करेक्शन आ रहा है। मार्केट कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक को ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं करता। अब सवाल है, इस गिरावट में आपको क्या करना है? अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो पैनिक करने से पहले आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें, क्वालिटी वर्सेस जंक स्टॉक। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास हाई रिस्क पेनी स्टॉक है तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा और ऐसी कंपनी को होल्ड करें जो लंबे समय तक सरवाइव कर सके। वीक कंपनीज जिनका फ्यूचर अनसर्टेन है उन्हें सेल कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की बाइंग स्ट्रेटजी। वी ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुली। मतलब जब मार्केट में डर का माहौल हो और लोग बेच रहे हो तब आपको स्मार्ट बाइंग करनी चाहिए। लेकिन कैसे? गिरते मार्केट में एसआईपी इन्वेस्ट करने से आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली एवरेज हो जाती है। सेकंड, क्वालिटी स्टॉक चुने। अब आपको सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। थर्ड, एक साथ सारा पैसा ना लगाएं, मार्केट और गिर सकता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को फेजेस में करें और सही माइंडसेट डेवलप करें। मार्केट हमेशा रिकवर करता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा वो लोग बनाते हैं जो धैर्य रखते हैं और लंबी अवधि की सोच रखते हैं। हिस्ट्री बताती है हर क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हुआ है। क्या यह 2008 जैसा बड़ा क्रैश है या फिर सिर्फ करेक्शन? कुछ लोग डर फैला रहे हैं कि यह 2008 से बड़ा क्रैश है, लेकिन हकीकत में यह एक टेम्परेरी करेक्शन है। 2008 में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो चुके थे, जिसके कारण मार्केट क्रैश हुआ था। और अभी 2025 में इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और सरकार ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी पर काम कर रही है। इसीलिए पैनिक में बेचने की गलती ना करें, बल्कि इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को पहचानें। फाइनल थॉट ऑफ दिस वीडियो, मार्केट में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, पैनिक सेलर जो डर कर सब कुछ बेच देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। सेकंड, स्मार्ट इन्वेस्टर जो सही स्ट्रेटजी अपनाकर गिरावट में इन्वेस्ट करते हैं और लंबी अवधि में करोड़ों कमाते हैं। अब आप कौन बनना चाहोगे, शॉर्ट टर्म फियर का शिकार या लॉन्ग टर्म विनर? कमेंट करके बताएं इस गिरावट में आपका कितना पोर्टफोलियो डाउन है।